मुख धरूं पूजा प्रभु पद माथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी कबीर मठ नादिया के वर्तमान गद्दी नशीन हुजूर श्री साहिब जी, आपका नाम लेना उचित नहीं है, दूर दूर से पधारे हुए हमारे सभी डॉक्टर प्रोफेसर की उपाधि लेकर विराजमान शोभायमान संतजन, गुरुजन, हमारी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माता बहनों, फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन कबीर मठ नादिया में अखिल भारतीय सदगुरु कबीर संत सम्मेलन के रूप में आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। यहाँ इस वसंत के मेले में होलिका दहन का पर्व, धुरेड़ी रंग गुलाल का पर्व मनाने से पहले यह सत्संग का जो पर्व मना रहे हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं, इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी में निमंजन करके अपने जीवन को जो हम और आप सभी लोग सफल और सार्थक बना रहे हैं, एक इसकी देन है। अभी आप सभी लोग सुन रहे थे 202वां वर्ष। हर वर्ष यहाँ सत्संग का आयोजन होता है, भक्तजन यहाँ आते हैं, चौका आरती होती है, भंडारा होता है। और इस वर्ष, और वर्षों का तो मुझे पता नहीं, इस वर्ष जो कबीर मठ नादिया ने काम किया है कि साध्वियों को बुलाकर और मुझे मुख्य प्रवक्ता के रूप में जो सम्मान दिया, इसके योग्य तो मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ। ये साहिब जी लोगों की, नादिया मठ के साहिब जी की, धर्माधिकारी साहिब जी, गिरवर साहिब जी की महान कृपा, जो इन्होंने ऐसा सोचा कि नारी समाज का यहाँ जो योगदान है, जो समर्पण है, जो सेवा है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो उपस्थिति है, उसके अनुसार साध्वियों को भी बुलाना चाहिए। और साध्वियों को बुला करके इस वर्ष जो मुख्य प्रवक्ता का सम्मान मुझे दिया, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और श्रद्धा से आपके चरणों में नमन करती हूँ। माताओं बहनों, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा और आज भी यही बात कहूँगी कि हम सबके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हम चाहते हैं, लेकिन एक निवेदन कर दूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल दामन में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है, अपने हिस्से का एक दीप जलाना होगा। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलता है, इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में जो पाना चाहता है, उसके लिए थोड़े समय की खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन लंबे समय के लिए जो सुख है, जो आनंद है, जो पूर्णता की प्राप्ति की अनुभूति है, वो मिलने वाली नहीं है।
इसलिए किसी भी क्षेत्र में यदि हम सफलता चाहते हैं तो इसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए और खूब परिश्रम करना चाहिए। सतगुरु कबीर साहिब जी इसके लिए बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। साहिब कहते हैं, जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर, और कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। जिस प्रकार से सफलता के लिए हम शुरुआत में लगते हैं, उसी प्रकार से जब तक सफलता ना मिल जाए और सफलता मिलने के बाद भी उस सफलता का हम अहंकार ना करें, गुरूर ना करें, अभिमान ना करें, बल्कि उस सफलता को प्राप्त होकर समाज की सेवा करें। आज हमें क्या सफलता मिली है? समानता का अधिकार मिला है। घर में, परिवार में, समाज में, हर क्षेत्र में हमारी माता बहनों को समानता का अधिकार मिला है। इस समानता का सम्मान करें और सम्मान करके दूसरे का भी सम्मान करें, अपमान ना करें। आज घर में, परिवार में, समाज में जो टूटन देखने को मिल रही है, इसका दुष्परिणाम इस समानता का अधिकार यदि हमसे संभाला नहीं जाएगा, इस समानता के अधिकार को पा करके यदि हम कोई महान कार्य नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, समाज का जीवन, जो बच्चों को संस्कार की बात हर मंच पर से प्रवक्ता, चाहे साध्वियाँ हों, संत हों, हमारे भक्त लोग भी कहा करते हैं कि आज की पीढ़ी में संस्कारों की बहुत कमी है। ये संस्कार केवल माताओं की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे भाई लोगों की भी जिम्मेदारी है। केवल माताएं बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती हैं। बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं अच्छी सोच से, अच्छे माहौल से, अच्छे परिवेश से। माता तो चाहती है कि अच्छे संस्कार दें, लेकिन पति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, गाली देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, पत्नी का या किसी भी माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं करता है, उस घर में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल सकते हैं। इसलिए अर्धांगेश्वर अर्धांगिनी जो कहा जाता है, और दोनों के रजवीर्य से जो संतान सप्त धातुओं को लेकर के जिस माँ के गर्भ में शरीर बनता है, संस्कार बनता है, इसमें दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों घर को, परिवार को, समाज को सुव्यवस्थित रखें। कल होली है, परसों धुड़ेरी है, और नरसों, यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो नरसों कहते हैं, एमपी में इधर भी, यहाँ भी कहते हैं। साहिब जी कह रहे यहाँ भी कहते हैं। शराब पिएंगे, रंग गुलाल, या धुड़ेरी खेलते समय, रंग गुलाल करते समय शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ये महाभारत की कथा बताती है, धर्मराज जैसे महान व्यक्ति जुआ के कारण 5 भाइयों को हार गए और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये शराब, ये जुआ, ये मांसाहार, रावण जैसा प्रतापी, कल हम सुन रहे थे, रावण में कम योग्यताएं नहीं थी, केवल एक दोष, उसके जीवन में गुरु नहीं था। दूसरी कमी, पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाला। प्रत्येक वर्ष रावण का पुतला बनाकर लोग रावण दहन करते हैं, फिर भी आज समाज का रावण मर नहीं रहा। रावण का पुतला जलाने वाला खुद रावण बना हुआ है। पत्नी का सम्मान नहीं कर पाता, माँ का सम्मान नहीं कर पाता, बहन का सम्मान नहीं कर पाता, अपनी माँ बहन बेटी का सम्मान जो नहीं कर पाता है, उसको प्रभु राम क्या कहते हैं? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, तिनहि कुदृष्टि बिलोकहि जोई, और ताहि बधे कछु पाप ना होई। अपने छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की बहू, पत्नी, अपनी बहन और बेटी के समान पराई स्त्री को समझो। जो हम देखते हैं आम बोलचाल में,
अक्सर लड़कियां कहती भैया भैया, किसी से भी मिलती हैं तो उनको भैया कहने में, रिश्ता बनाने में देरी नहीं लगती। किसी से भी बात करेंगी संबोधन में भैया कहेंगी, भाई कहेंगी। भाई का क्या काम है? बहन की रक्षा करना। जब एक बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, तो वचन लेती है कि मेरी रक्षा करना। पिता, पुत्र, भाई, ये तीनों और पति मिलाकर के 4 ये नारी की रक्षा करते हैं। जब तक कंवारी है तो पिता के संरक्षण में रहती है, शादी हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहती है, बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है। और हर परिस्थिति में जो भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, वही भाई राम के आदर्शों को अपना रहा है। वह व्यक्ति जिसको एक लड़की, एक स्त्री भाई कहती है, इस भाई के पवित्र रिश्ते को यदि कोई दूषित करता है, कलंकित करता है, उस भाई कहने वाली बहन पर यदि कुदृष्टि डालता है, तो उस व्यक्ति को कभी प्रभु राम की कृपा, ये संत गुरुजनों का आशीर्वाद, ये शिक्षा फलित नहीं होगी। कोई लाभ नहीं मिलेगा इस सत्संग से। इसलिए मेरा निवेदन है, आप लोग कल सुने होंगे मंत्रीगण कह रहे थे कि ये माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, ये छत्तीसगढ़, और प्रभु श्री राम का ननिहाल है। प्रभु राम क्यों इतने पूजनीय बने, क्यों इतने स्मरणीय बने, क्यों उनका नाम लेकर के भवसागर से तरने की बात लोग कहा करते हैं? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके जीवन में मर्यादा थी। माँ सीता से, अपनी पत्नी से वो प्रथम मिलन में उपहार देते हैं कि सीते, मैं तुम्हें देने के लिए कोई भौतिक वस्तु तो नहीं लाया हूँ, लेकिन एक वचन देता हूँ। ये वचन यदि प्रत्येक पति अपनी पत्नी को दे दे, या एक भाई अपनी बहन को दे दे, या एक पुत्र अपनी माँ को दे दे, तो आज भी ये पूरा भारत देश अयोध्या नगरी बन सकता है। वो वचन है। प्रभु राम कहते हैं कि सीते, आज मैं एक प्रण करता हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ। रघुकुल की ये रीति है, राजा महाराजाओं के यहाँ अनेक पत्नियाँ हुआ करती हैं, लेकिन मैं मन से, वाणी से, कर्म से आजीवन तुम्हारे सिवा किसी भी पराई स्त्री को कोई हमारी प्रशंसा कर दे ना कर दे, कोई हमें कुछ दे दे ना दे दे, इसमें हमें पति हमारी प्रशंसा नहीं करता, पत्नी हमारा सम्मान नहीं करती, हमें इसके भूखे नहीं रहना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। जो देते हैं वो मिलता है, ये प्रकृति का नियम है। किसान खेत में अनाज डालता है, 1 कुंटल 2 कुंटल, तो उसके चौगुना मिलता है। आप देना सीखिए। एक इंसान था, 80 साल का हो गया, बड़ा दुखी रहता था, बहुत दुखी। कहता था मेरे जैसे संसार में कोई दुखी नहीं। आज तक मैं सुख से जीने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन मैं सुखी ही नहीं हूँ। 80वें वर्षगांठ मना रहा था, जन्मदिन मना रहा था, और उस दिन वो बहुत खुश था। अचानक बहुत खुश हो गया। गांव भर के लोगों को बड़ा आश्चर्य कि 80 साल तक ये शिकायत करता रहा, दुखी रहा, अचानक ऐसा क्या मिल गया, इतना खुश है। लोगों ने पूछा, भाई आज आप इतने खुश क्यों हो, क्या बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा 80 साल हो गए सुख की तलाश करते हुए, सुख नहीं मिला, इसलिए मैंने सुख की आशा आज से छोड़ दी, इसलिए मैं सुखी हो गया। सदगुरु विशाल साहेब जी कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि सुख से रहना है तो वे कहते हैं कि सुख छोड़े दुख है नहीं, सुख छोड़े दुख है नहीं, चाहे जहाँ तक ढूंढ, और जो दुख से बचना चाहो तो छोड़ो सुख की सूंड।
सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं यदि सुख की आशा छोड़ दोगे तो संसार में दुख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और यदि सुख से रहना चाहते हो तो सुख की आशा छोड़ दो, फिर दुख तुम्हें ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं। हम लोग सुख की बड़ी लंबी यात्रा कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। संसार के लोग बाहर के प्राणी पदार्थों से, पद से, प्रतिष्ठा से सुख चाहते हैं, लेकिन जीवन को निर्मल पवित्र नहीं बना पाते। वो सुख दूसरों को दे नहीं पाते जिन चीज़ों से हम अपने जीवन में सुख मान बैठे हैं कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मेरी बात मानेंगे, मुझे श्रेय देंगे, मुझे पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, यश कीर्ति देंगे, मेरी बात मानेंगे। जितना जो कुछ हम अपने लिए चाहते हैं वो पति के लिए सोचने लगे पत्नी, और पत्नी के लिए सोचने लगे पति, गुरु भाई के लिए, गुरु बहन के लिए, माता पिता पुत्र के लिए, पुत्र माता पिता के लिए, एक दूसरे के लिए यदि हमें सोच देना शुरू कर देंगे तो मिलना निश्चित शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें उदार बनना चाहिए। मैंने कहा कि पति का सम्मान करिए और पत्नी पति का करे और पति पत्नी का। और दूसरी बात मैंने संकल्प दिलवाया कि प्राप्त में संतोष साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यदि इस प्रकार का हमारा भाव, इसके लिए हम कमाते हैं। अभी साहिब जी कह रही थी कि दान दिया उसने, लेकिन वो फंसाने के लिए जाल बुन रहा था। लेकिन यदि धन की शुद्धि करना चाहते हैं तो किसी गरीब, अनाथ, असहाय, ज़रूरतमंद को दीजिए। और यदि आप दान करना चाहते हैं तो पवित्र आत्माओं को दान दीजिए, जहाँ से देश के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए परोपकार की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना होती है। ऐसी जगह में आप अपने धन को यदि समर्पित करते हैं, ऐसी जगह में आप अपने कमाए हुए पूंजी को जो आपने अपने जीवन के लिए रखा है, ऐसी जगह में आप समर्पित करते हैं तो आपके धन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, आपकी सब कुछ की शुद्धि हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्रसन्न रहिए, और प्रसन्न तभी रहेंगे जब हम दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम सब अपने बारे में सोचते हैं। हम जब अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं तो दूसरा हमारे बारे में सोचने लगता है। एक जगह मैं आश्रम में थी, एक व्यक्ति पारस करने आया, पारस कर रहा था तो एक माता ने कहा अरे अपने लिए भी बचा कर के रखिए। तो उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो अपने बारे में सोचता है वो अपनों के बारे में नहीं सोच पाता है। इसलिए अपने बारे में बाद में सोचिए। अपनों के बारे में जो सोचने लगता है उसका जीवन कैसा बन जाता है, बुद्ध के जैसे, महावीर के जैसे, कबीर के जैसे, समाज के सुरक्षा करने वाले, ये देश प्रेमियों के जैसे। उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, अपने जीवन को निछावर कर दिया। आज वर्तमान में देखिए, ठंडी को, गर्मी को, बारिश को सहकर इस देश की सुरक्षा के लिए नौजवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और अपने सीने पर गोली झेलने के लिए तत्पर है। इसी प्रकार से हम अपने घर परिवार, समाज के लिए, देवरानी जेठानी के लिए, सास ससुर के लिए, पति और पति के परिवार के लिए यदि ऐसा भाव रखते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग से सुंदर बनने में किसी प्रकार का देर नहीं लग सकता, विलंब नहीं हो सकता है। इसलिए पूजा करिए, प्रार्थना करिए, व्रत उपवास करिए, सत्संग में आइए जाइए, लेकिन अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कर्मों को सुंदर बनाइए। कर्म अर्थात मैंने कल भी कहा, कर्म ही पूजा है। इसलिए कर्मों की शुचिता के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान भक्ति वैराग की त्रिवेणी में हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार नादिया मठ का, यहाँ के भक्तों का, सभी का बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी ने बड़े श्रद्धा से, भक्ति से
और समर्पण भाव से इन विचारों को सुना है। 3 बातों को याद रखिएगा और जीवन में बदलाव करिएगा। लोग कहें, इस सत्संग सुन कर के जब आप घर जाएं तो लोग कहें, बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, यही इस सत्संग का हमारे जीवन में लाभ होगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदी।